Hello and very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the next part of the story, A House is Not a Home. लास्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो इस कहानी का इस चैप्टर का जो नैरेटर है उसके घर में आग लग जाती है और आग लगने के बाद में उसकी ज़िंदगी में किस तरीके से चेंज आता है वो हमने पढ़ा कि उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में शिफ्ट होना पड़ता है और जो स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको सिंपैथी की नज़रों से देखते हैं और उसकी बिल्ली भी साथ में खो जाती है जिससे कि उसको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything had gone up in smoke. राइटर कहता है कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि ना तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड्स था, ना हमारे पास कैश था और ना ही हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन बचा था जिसका इस्तेमाल करके हम बैंक से पैसे निकाल लेते। हर एक चीज़ वो धुएं में चली गई थी। धुआं मतलब कि हर एक चीज़ जो है वो जल गई थी। दैट वीक the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning, when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. इस पैराग्राफ के अंदर जो नैरेटर है बिल्ली के साथ में उसका किस तरीके से जो अटैचमेंट था उसके बारे में बात करता है। नैरेटर कहता है उस हफ्ते क्या हुआ कि जो हमारा घर था जो उसका सामान मलबा जो बिखरा हुआ था यानी कि जलने के बाद में घर की जो स्थिति हो गई थी उसकी साफ़ सफाई करने के लिए लोग आए और हमने इवन क्या किया कि जो हमारे आसपास का जो अपार्टमेंट था उसको हमने रेंट पर दे दिया और मैं वहाँ पर जो उसका डेब्रिस था, डेब्रिस का मतलब होता है मलबा, जो वहाँ मलबा था उस मलबे की जब सफाई हो रही थी तो मैं उसको देखने के लिए जाता था इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी बिल्ली मिल जाएगी, लेकिन वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोचता रहा क्योंकि वो लिटिल छोटा सा बच्चा था और साथ में क्या था, वनरेबल। ये जो वर्ड है वनरेबल इसका मतलब होता है कमज़ोर, यानी कि उसके पास में कोई प्रोटेक्शन का साधन नहीं था, कोई भी उस पर अटैक कर सकता था, कोई भी उसको हार्म कर सकता था। सो कहता है कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं उसको डिस्टर्ब करता था बेड से उठाने के लिए तो वो क्या है मेरे से सट जाती थी और वो मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी और क्रॉल करके रेंग करके मेरे पॉकेट में सो जाती थी। मैं उसको बहुत बुरे तरीके से मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ It always seems that bad news spreads quickly, and in my case, it was no different. Everyone in high school, including the teachers, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. राइटर कहता है कि ऐसा ये हमेशा होता है कि जो बुरी खबर होती है बहुत जल्दी फैल जाती है और मेरा केस भी इससे अलग नहीं था। हर कोई हाई स्कूल के अंदर इवन जो टीचर्स थे उनको भी मेरी प्लाइट यानी कि मेरी जो मनोदशा थी उस मनोदशा के बारे में उनको पता चल गया था। प्लाइट का मतलब होता है मनोदशा या जो स्थिति थी उनको उस बारे में पता लग गया था और मैं एम्बेरस था और ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि इस सब के लिए मैं ही जिम्मेदार था। देखिए क्या स्कूल स्टार्ट करने का क्या एक ये तरीका हो गया। और राइटर जो है नरेटर जो है
वो कहता है कि ये उस तरह की अटेंशन नहीं थी जिस तरह की अटेंशन मैं उनसे चाहता था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर acting even more strange than usual. I was getting ready for gym class at my locker. People were milling around me, asking me to hurry up. I thought it is strange, but in the light of the past few weeks, nothing could surprise me. It almost seemed that they were trying to show me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. I was overcome by emotion. People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. I got all kinds of invitations to their houses. अब देखिए राइटर लोगों के साथ में उसका कैसा रिलेशन था और इन द टाइम ऑफ क्लैमिटी हाउ पीपल रिएक्ट। नरेटर ने इस पैराग्राफ के अंदर हमें बताया है कि जब कोई विपत्ति आ जाती है तो लोग किस तरीके से, जो कंसिडरेट लोग होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो नरेटर कहता है कि अगले दिन जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ जो लोग थे यूजुअली उनका बिहेवियर था उससे बड़ा अलग आज वो व्यवहार कर रहे थे। मैं जैसे ही जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, अपने लॉकर से सामान निकाल रहा था, तो लोग मेरे पास आ रहे थे और बार बार मुझे कह रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो। मुझे थोड़ा अजीब लगा और अगर मैं पिछले कुछ हफ्तों के बारे में बात करूं तो उसके मुकाबले ये चीज़ मुझे सरप्राइज़ नहीं कर सकी। तो कहता है कि मैं लगभग क्या है कि वो मुझे जिम में धकेलने को ही तैयार थे। तब मैंने देखा कि क्यों, यानी कि बार बार लोग मुझे जिम में जाने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। तो शुरुआत में तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया, लेकिन अब ये चीज़ मेरे समझ में आ चुकी थी कि वाई दे वर फोर्सिंग मी टू एंटर जिम। जिम में जाने के बाद मुझे पता लगा कि जो बड़ी सी जो टेबल थी उसके ऊपर सारा सामान रखा हुआ था केवल मेरे लिए, और ये कलेक्शन था अलग अलग चीज़ों का जो मेरे लिए ख़रीद करके लाया गया था, जिसके अंदर नोटबुक्स थी, डिफरेंट तरह के जो कपड़े थे जैसे जीन्स टॉप स्वेट सूट्स, और भी तरह तरह के आइटम थे। एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे कि ये क्रिसमस था। मैं भावनाओं में बह गया और वो लोग जिन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की थी वो आकर मुझसे बात कर रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। मुझे हर तरह का इनविटेशन, हर तरह के व्यक्ति से मुझे उनके घर पर आने का इनविटेशन मिला। The genuine outpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made friends that day. और उन सब का जो कंसर्न था, उन सब ने मेरे लिए जो किया था, उनकी जो चिंता थी, उसने मुझे छू लिया था। और इन दैट इंस्टेंट, उसी समय मैंने तसल्ली की सांस ली और पहली बार मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी, और उस दिन मैंने दोस्त बनाए। A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time it was different. I wasn't alone. I was with two of my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing. अब क्या है कि एक महीने बाद की कहानी नरेटर बताता है कि जब उसका घर दोबारा रीबिल्ड हो रहा था तो उसको देख रहा था, लेकिन ये इस टाइम थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि इस समय वो अकेला नहीं था। नए स्कूल में जो उसके दो नए दोस्त बने थे वो भी उसके साथ में थे। और नरेटर कहता है कि जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी जो कभी मेरे अंदर थी, क्योंकि स्कूल नया था मेरे लिए, सभी लोग नए थे, ज़्यादा मेरी किसी से जान पहचान नहीं थी, तो जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी जो मेरे अंदर बार बार फायर की तरह भड़क रही थी, अब वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी क्योंकि मेरे आसपास अब जो लोग थे वो मुझसे घुल मिल गए थे और मेरी उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो नरेटर कहता है अब मैं वहाँ बैठा हुआ अपने जो घर था, अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था। उस घर के साथ साथ मेरी जो लाइफ थी वो भी दोबारा से रीबिल्ड हो रही थी। तो राइटर कहता है कि दैट वाज अ न्यू बिगनिंग। जिस तरीके से
कोई विपत्ति आती है, कोई परेशानी आती है और उसके बाद में फिर एक नई शुरुआत होती है। तो ये कुछ महीनों का जो राइटर के साथ में हुआ, जो बुरी घटना मिस हैपनिंग राइटर के साथ में हुई, राइटर ने उसको काफ़ी बहादुरी के साथ, इन अ वेरी ब्रेव मैनर, द नरेटर ऑफ द स्टोरी faced all the things and all the challenges and now things are becoming good। अब चीज़ें अच्छी हो रही थी। तो राइटर कहता है कि जब मैंने उसको अपने घर को बनते हुए देखा तो उस बनते हुए घर के साथ जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस था, उस रीबिल्डिंग के साथ मेरी जो लाइफ थी वो भी रीबिल्ड हो रही थी। यानी कि आई वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द पास्ट बैड मेमोरीज एंड आई हैव क्वाइट adjusted myself in the present। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat. I leapt up and grabbed her out of the woman's arms। अब क्या होता है कि जब मैं वहाँ घर पर बैठा हुआ था, नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था, तो पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, ये आपका है। मैं जैसे ही मुड़ा कि क्या है, तो मैंने देखा कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि वो जो औरत थी वो मेरी पालतू बिल्ली को पकड़े हुए थी, और जैसे ही मैंने बिल्ली को देखा मैं एकदम से उछल पड़ा और मैंने उस औरत के हाथों से अपनी बिल्ली को ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। वो कहता है कि मैंने उसको अपने पास लाया और जो ब्यूटीफुल ऑरेंज फर थे, ऑरेंज फर मतलब जो बिल्ली थी, बिल्ली का कलर जो है ऑरेंज था, उसके जो फर थे वो ऑरेंज टाइप कलर के थे। तो वो कहता है कि मैं उसको सट करके रोया। शी पर्ड हैप्पीली, यानी कि बिल्ली की जो आवाज़ होती है। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। मेरे दोस्त मुझे और मेरी बिल्ली को हग कर रहे थे और कूद रहे थे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phones had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed। अचानक से क्या होता है कि जब घर में आग लगी तो मेरी बिल्ली इतनी डर गई थी, वो इतनी फ्रीक हो गई थी, डर गई थी कि वो चली गई थी वहाँ से। उसके कॉलर पर हमने अपना घर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, लेकिन सब कुछ जल चुका था तो फ़ोन से कांटेक्ट हो नहीं पाया। और ये जो वंडरफुल वूमेन थी, इसने क्या किया, इसने बड़ी मेहनत की हमारे घर को ढूंढने में और ये पता लगाने में कि बिल्ली किसकी थी, और किसी तरीके से ये जान गई कि इस बिल्ली को कितने बैडली तरीके से, सॉरली तरीके से मिस किया जा रहा है। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू डिमिनिश। राइटर कहते हैं कि जैसे मैं अपने दोस्त और अपनी बिल्ली को कर्ल अप, यानी कि उनको सट कर, जिसको आप कहते हैं कि सट कर बैठना है ना, ऐसे हक करके बैठना। जब मैं बैठा हुआ था तो जितनी भी जो फीलिंग्स थी, ट्रेजेडी की, लॉस की, यानी कि जो नुकसान हुआ था, जो चीज़ें आई वॉज विटनेसिंग, ऑल दोज थिंग्स डिमिनिश्ड। डिमिनिश यानी कि वो एकदम से क्या है, डिस्ट्रॉय हो गई। डिमिनिश का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाना, यानी कि जो भी मेरे अंदर चल रहा था वो सब चीज़ डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि जो बुरी चीज़ें थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। नरेटर कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी, अपने दोस्तों और उस स्ट्रेंजर की जो काइंडनेस थी, उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहा था। एक तरह से मैं उपकार सा महसूस कर रहा था, और जाहिर सी बात है मेरी जो प्यारी बिल्ली थी उसके लिए भी मुझे बड़ी खुशी थी, क्योंकि मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मैं भी।
लास्ट लाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि राइटर का जब कोई दोस्त नहीं था तो राइटर ने क्या किया कि जो बिल्ली थी उस बिल्ली से उसने एक तरह से दोस्ती कर ली थी। यानी कि ये आपने देखा होगा अमूमन तौर पर कि घर में जो पेट रहता है तो पेट के साथ कहीं ना कहीं जो एक अटैचमेंट हो जाता है तो वो एक लोनलीनेस को दूर करता है। तो जो राइटर है, नरेटर है, इसका बिल्ली के साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा बिल्ली को मिस कर रहा था। हालांकि लाइफ वॉज रिकन्स्ट्रक्टिंग फ्रॉम द past memories and he was slowly gradually coming out from the past bad memories, but there was one thing he was missing very badly and that was the cat. कैट थी जिसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, और जैसे ही कैट वापस आ जाती है तो उसका जो एंथुजियाज़म है, उसकी जो एक्टिवनेस है, वो दोबारा वापस से लौट आती है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ home. I'll be meeting with you in our next chapter, in our new video. Till then, thank you very much and don't forget to subscribe the channel.